उत्तराखंड के बनभूलपुरा हिंसा मामले का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी और लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया था। सरकारी संपत्तियों को हुए नुकसान को लेकर करोड़ों रुपए की भरपाई के लिए आरोपी के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया गया था। बावजूद इसके पुलिस आरोपी को पकड़ने में विफल हो रही थी। फिर आरोपी के वकीलों से एक ऐसी चूक हुई और पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिला। बस फिर क्या था, उत्तराखंड पुलिस ने बिना देर किए जो मास्टरमाइंड है, जो आरोपी है, उसको दिल्ली से धर दबोचा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारा उत्तराखंड में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह अब्दुल मलिक, जो मास्टरमाइंड था हल्द्वानी दंगों का, वो पकड़ा गया। अब्दुल मलिक पर एक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप है, जिसे हटाने के लिए 8 फरवरी को शहर में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से भी अधिक लोग घायल हो गए थे, जिसमें कई पुलिसकर्मी और मीडिया के लोग भी थे। हिंसा के दिन यानी कि 8 फरवरी को शहर में दंगा भी भड़क गया था, जिसके बाद पुलिस बल और नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला और एक पुलिस स्टेशन को आग लगाने की घटना को अंजाम भी दिया गया। इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक ही था। दरअसल पुलिस से बचकर भाग रहे आरोपी अब्दुल मलिक ने गिरफ्तारी के डर से वकीलों के जरिए हल्द्वानी की सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कराई हुई थी, जिस पर 27 फरवरी को सुनवाई होनी थी। बताया यह जा रहा है कि आरोपी के वकीलों के द्वारा जो अग्रिम जमानत याचिका थी, उसमें दिल्ली का पता दिया गया था। जैसे ही पुलिस को इस एड्रेस के बारे में जानकारी हुई, तत्काल इस पते पर टीम भेजी गई पुलिस की, और वहां दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के हाथों अब्दुल मलिक चढ़ गया। तो इस तरह से उत्तराखंड पुलिस ने पिछले 16 दिन से जो अब्दुल मलिक को पकड़ने के लिए प्लानिंग बनाई हुई थी, उसके बैंक अकाउंट्स को भी खंगाला जा रहा था कि किस तरह से अगर कोई ट्रांजैक्शन उसमें दिखती है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो उससे भी पता चल सके। सीसीटीवी खंगाल रहे थे, उसके रिश्तेदारों के यहाँ पर भी छापे मार रहे थे और 280 ठिकानों पर भी छापे पुलिस ने मारे थे। लेकिन अब्दुल मलिक के वकीलों की गलती की वजह से अब्दुल मलिक अब दिल्ली से पकड़ा गया है। अब आपको ये बताते हैं कि पिछले 16 दिन से अब्दुल मलिक पुलिस को चकमा कैसे दे रहा था। हल्द्वानी हिंसा के बाद फरार नैनीताल पुलिस का वांटेड अब्दुल मलिक पुलिस से बचने के लिए देश के 8 राज्यों में भागता रहा। हर राज्य और हर शहर में छिपने के लिए उसने अपने परिचित और संबंधों का सहारा लिया। वह राज्यों की पुलिस को चकमा देकर ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा। यहाँ तक कि उसने न तो एक दिन कोई होटल किराए पर लिया और न ही बैंकों से कोई लेन देन किया। यही कारण था कि पुलिस को उसके होटल बुकिंग और बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं मिला, जिसके चलते वह पुलिस को चकमा देकर 16 दिन तक छिपा रहा। पुलिस के शिकंजे में फंसने से बचने के लिए अब्दुल मलिक हल्द्वानी से निकलकर दिल्ली पहुंचा, जहां से वह पहले गुजरात, फिर मुंबई और वहां से चंडीगढ़ और फिर भोपाल गया। इतने राज्यों की सीमाओं को मलिक ने न तो पानी के रास्ते पार किया और न ही कहीं हवाई यात्रा का सहारा लिया। भागने के लिए उसने अपने परिचित और रिश्तेदारों की प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लिया। इसके बाद हिंसा के 8वें दिन ही गृह मंत्रालय की ओर से अब्दुल मलिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। इसके बाद भी देश के 8 राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की आंख में धूल झोंक कर बचने में कामयाब रहा अब्दुल मलिक। अब पुलिस ने उन सभी का रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है जहां जहां अब्दुल मलिक के छिपने के लिए शरण ली गई थी। हालांकि अब्दुल मलिक आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कितना मजबूर है, ये बात तो जग जाहिर है। उसके संबंध और रसूख का अंदाजा पुलिस को पहले से ही था। हल्द्वानी हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उन रसूखदार लोगों की जांच में जुट गई है जिन्होंने अब्दुल मलिक को लुकआउट सर्कुलर और वांटेड होने के बाद भी पनाह दी थी या किसी न किसी तरह उसकी फरार होने में मदद की थी। पुलिस की अब तक की जांच में दिल्ली से भोपाल तक के बड़े कारोबारी, राजनीतिक संबंध और ऊंची पहुंच वाले लोग शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल अब्दुल मलिक पकड़ा जा चुका है और उसे 12 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है।